वो देश में चल अजर अमर घर में चल। और साहब जो है इस कहरा के माध्यम से जानकारी हमको करा रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरत है और को कौन बिचारा हो। तो सुनथन हमला तो बड़ा अचरज लक्ष्य कबीर साहब के वाणी है, लेकिन भागवत कथा में लिखा है तभी बतईस महाराज है खेत ले सुनत रहे मैं हाँ और एकांते जगह में बढ़िया समझ में आते कोई ज्ञान बात है। दूसरा दिन के कथा में महाराज बता रहे थे देवी देवताओं की उम्र की गिनती है और उनकी उम्र की गिनती करके भी बता रहे थे। भागवत कथा में लिखाया तभी तो बता रहा था। और कबीर साहब ने अपनी वचन में बताए हैं चार युग चली जाए चौकड़ी एक कहावे चौकड़ी 72 जाए इंद्र एक राज करावे। इंद्र 28 पड़े ब्रह्मा की दिन रात भनीजे ऐसे सत ब्रह्मा भी तत् विष्णु की घटका लहिए। ऐसे सत विष्णु भी तत् शंकर की एक पल कहिए। ऐसे रुद्र 11 भी तत् शक्ति सिंगार सजीजे। चार युग चली जाए सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। ये चारों ठन युग है एक बिर पहाज थे तेला की थी एक चौकड़ी और ओछने 72 चौकड़ी तक के एक धन इंद्र अपन स्वर्ग लोक में बैठ करके इंद्र कुर्सी में बैठ के राज कर छे। कतका दिन ले 72 चौकड़ी तक के। अब हमन आदमी ये मृत्यु लोक के रहिया मन की उम्र कतेक बनाने वाला है 300 साल के। और ओहोला बने बने पूर्वत लेक गिरता सोवत है ना बैठत 12 चलत 18 सोवत में 36 और मैथुन में 64 चले तो काह करे जगदीश। बैठ जबे तो हमारे जीवन में बैठना नहीं एको मिनट फुर्सत नहीं परम दिन चर्चा करें न तन कभू थीर होते नहीं है। अब यदि ये श्वास लो पुरोना चाहत हस तो ये श्वास के का कीमत है सुन की सदगुरु कबीर साहब के वचन ये है। यदि हम स्थिर होकर के ऐसे कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं तो हमारी श्वास की गति 1 मिनट में बैठत 12 श्वास चलते 1 मिनट में स्थिर होके बैठबे ता और चले फिरे धल ले सड़बड़ हड़बड़ एती लोती लाला बरोबर था भजन चलते ताते बैठे रिकॉर्डिंग करे बार और रेंगे फिरे धर लेता बैठत 12 चलत 18 चले फिरे धर लेता। वही श्वास की गति 1 मिनट में 18 बार चलते 1.5 हो जाते ओखले रेंगे फिरे धर बेता चलत 18 बैठत 12 चलत 18 सोवत में 36 और कौन सो गेस ना कोचक के उठावे मतलब 6 बजे नहीं उठाए दोनों जन दोनों पार बैठे सूरवीर थे मन है। तो कम से कम 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक के ब्रह्म मुहूर्त का बेला है। उस समय जग करके कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप नाम सुमरण कुछ मालिक के भजन ध्यान कीजिए। कम से कम 4-5 साल हो गए अलावत कोनो दिन तो जानते मैं 6 बजे पहली उठाई लेकर तो सोए हैं तो कितना चलता है हमारी श्वास की गति बैठत 12 चलत 18 सोवत में 36 सो गेस को खर्राटा मार के ना तो एक श्वास की गति है 1 मिनट में 36 श्वास चलते और मैथुन करत 64 चले। जिस समय रति कर्म में संलग्न हो जाते हैं नर नारी उस समय में ये श्वास की गति 1 मिनट में 64 चलते। तो यह 99 करोड़ श्वास भरे हैं 99 करोड़ श्वास ला बने पुरोड़ रेस तब वो 99 करोड़ श्वास 100 साल जाही 99 करोड़ श्वास यहाँ भरे बनाने वाले ने बना करके यहाँ मानव शरीर के लिए निर्धारित कर दिया है। अब अपनी कर्म के अनुसार से व्यक्ति तुरमेरन एक गाड़ा कोदो है तेलते लुटावत रेबे साल भर के आवत लेनी पूरा खंगिल धली साल भर के पूर्ति कुटवा छरवा धान ला चावल ला रखे हस और कहूँ वाला उदाली मारा था सोहिल बेच के दारू पिया था तो साल भर पूर जी तो धान की आवत ले है। अब वैसने ये श्वास यहाँ भरे हैगा वाला बने पुरोबे हिफाजत से
जैसे खवई पिए एक बार पुरोथर नहीं चावल दाल ला वही तरह से बरोबर एला पूर्वत लेगे तो ये 100 साल जाही। अब इलायती कहूँ करबे अत्यंत रंगई फिरई करबे अत्यंत सोबे बिना नींद के नींद सोवत हस। अब सोएला 6 घंटा सबला जरूरी 24 घंटा में 6 घंटा में हमारी निद्रा पूरा हो जाती है। और 6 घंटा से यदि हम कम सो जाते हैं तो हमारे शरीर में बुरा प्रभाव भी पड़ता है। और 6 घंटा से अधिक सोना हमारे लिए हानिकारक भी बताया गया। 6 घंटा 9 से लेकर के 3 बजे रात तक के 9 3 12 और 12 से 3 फिर उसके बाद सोना हमारे धर्म ग्रंथों में निषिद्ध बताया गया है। और ऐसे समय अब खैर ऊंच नीच हुआ से अब कार्यक्रम देवा था ना हम तो 9 बजे 30 स्टेज जा सकता कभी सूझ जाए जाते सर थोड़े सो जाए तो 11-12 बज जाते वो बात के बातें। लेकिन अपने एक नियम संयम से बना लीजिए समय। और समय बना करके आप बिल्कुल 6 घंटा नींद लीजिए। उसके बाद जागरण स्थिति में आकर के मालिक का जिस भी किसी धर्म ग्रंथ से हम जुड़े हुए हैं देवी देवता से जुड़े हुए हैं तो देवी देवता की भक्ति आराधना में लग जाइए। सदगुरु के ज्ञान भक्ति से जुड़े हैं तो सदगुरु की ज्ञान भक्ति में लग जाइए। उस समय ब्रह्म बेला कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्त को ब्रह्म बेला कहा गया है। उस समय हमारा किया हुआ स्मरण भजन ध्यान और अनंत गुना का फल देने वाला होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में तत्काल उठ करके अपने निद्रा से जागृत हो जाइए। उस समय अपनी निद्रा को मत लीजिए, त्याग दीजिए। तो मैथुन क्रिया करते समय ये श्वास की गति चलने लगती है 64। तो हम जीवन पर्यंत सबकी हमारी सदगुरु कबीर साहब ने इस संसार सागर में है तो सबके लिए समय निर्धारण किया। कितने समय में हमें रति कर्म कितने समय हमको देना चाहिए, सप्ताह में 15 दिन महीना दिन साहब ने सब कुछ निर्धारित किए हैं। अब इसके उपरांत हमारी शरीर उसमें खराब होगी, हमारी आयु खराब होगी। हम दिन रात उसी कर्म में यदि डूबे हुए हैं तो हमारा श्वास तो खत्म होना ही होना है। यहाँ तो जो कोठी में चावल भरा है वो तो खत्म होगा ही। तो किस तरीके से आप इस श्वास को खत्म करते हैं? बैठ करके स्थिर होकर के रहते हैं तो 64 श्वास चलने वाला ये श्वास रति कर्म में बैठ जाते हैं आप स्थिर होकर के तो 12 चलता है। तो आपका श्वास कितना बचता है? 12 मिनट। कहाँ के 12 श्वास और कहाँ 64 श्वास? 1 मिनट। मिनट तो वही रहेगा लेकिन आपके श्वास की धड़कन बढ़ जाएगी। तो ये 99 करोड़ श्वास यहाँ भरा हुआ है जिसको 100 वर्ष तक के निर्धारित किया गया है। अब इसको हमको पूरा मुड़ा तक के ले जाना है तो बिल्कुल नियम संयम नाम सदा चितलाई जासो काल संयम को जीवन में धारण करना होगा। अति कहे भला न बोलना, अति कहे भला न चुप, अति कहे भला न बरसना, अति के भला ना धूप। बड़बड़ ज्यादा नेत राम कस गोठिया घलो बने कान भर जाते घलो का ज्यादा गोठिया आदमी मन संग फोकट के फोकट होकारो नहीं दे सकते हो कर संग गोठियाल धर लिखता अब बने बने बात ला गोठिया से तो ओसनो गोठ रहा ज्यादा गोठ बात थोड़ा सी जितना जरूरत के गोठियाल सब लगते भाई संसार में आए हैं तो। लेकिन समय बिल्कुल 10 बात के एक बात बोलिए और विचार करके बोलिए। वाणी तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, ये तराजू तौल के तम्बुक बाहर खोल। तो अति कहे भला ना बोलना, अति कहे भला ना चुप। अत्यंत बोलना भी अच्छा नहीं होता है, ना चुप रहना भी अच्छा नहीं होता है, ना धूप भी ज़्यादा अच्छी होती है, ना बरसात भी ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए साधारण से रहिए, सहज से रहिए, अपने जीवन को जिए तो ये हमारा जीवन की जो आयु है हमको ले जाएगा 100 बरस तक के। तो ये 100 बरस देवी देवता मन के लिए काए एक दिन और एक रात है। अभी मकर संक्रांति हुई से 3 में ले करके मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन ये 6 ठन संक्रांति होवत ले देवता मन के दिन है। और ओखर बाद में कर्क के संक्रांति होही ताले देवता मन सुझ जही राक्षस मन के दिन हो जही। तो एखर मन के एक अयन जिन के छन 6 महीना ला तेन देवता मन के एक जन के रात होते एक जन के दिन होते। हमर मन के एक साल है देवी देवता मन के एक दिन एक रात होते और वो लोग सोते हैं एक लोग जागते हैं। तो 100 बरस हमारी जो उम्र है ये कब बीत जाता है देवताओं के लिए घड़ी पल के बराबर बीत जाता है।
और चारों युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 72 बार जब बीत जाता है उतका दिन तक के एक जन इंद्र गद्दी में बैठ के राज कर छे। ओखर बाद ले कहाँ के इंद्र बनते इहे ले बन के जाछे। जैसे राजा हरिश्चंद्र यदि 100वां यज्ञ पूरा कर लेतीस ना तो वो है इंद्र कुर्सी में जाके बैठ जतीस। लेकिन ये देवता मन षड्यंत्र रचीन, देवता मन षड्यंत्र रच करके और विश्वामित्र को भेजा गया कि जाइए इंद्र राजा हरिश्चंद्र कहीं 100 यज्ञ पूरा कर लेता है तो हमारी कुर्सी में आकर के बैठेगा और हम कहाँ जाएंगे, इसलिए जा करके उनकी यज्ञ को आप विध्वंस कीजिए, भंग कीजिए। ऐसे ही यज्ञ राजा बलि कर रहे थे। 100वां यज्ञ उनका भी प्रारंभ हो गया था। देवी देवताओं मन के कुर्सी डोले लगी, सिले लगी। इसकी बस ये कहूँ 100 यज्ञ पूरा कर ही तो हमारे कुर्सी माग बैठी। एक स्थिति गोस्वामी महाराज जी है देवी देवता मन ला सोच बाय नहीं बताइस। हमरे भर बचन थोड़ेगा, कबीरे साहब भर के बचन थोड़े इखर प्रति ये गोस्वामी जी घलो के ऊंचे निवास नीच कर तूती अब देखी न सकई पराय विभूति सुर नर मुनि सबके यह रीति अस्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये शुरुआत के बात है। भले देवता मन उचम बैठे हैं लेकिन इखर करतूत है तेना नीच है। कोनो ला भक्ति भावना करत देखते ना तो इखर दिल में नहीं सहावे और जाके रंभा अप्सरा मन ला, मेनका मन ला, बसंत ऋतु ला, कामदेव ला भेज भेज करके ये देवी देवता मन हा तपस्या ला भंग कर छे। और सदगुरु के भक्ति करने वाला के तरफ ले मन लहुट के नहीं देखा है। हाँ ऐसे डर राहु भलो झान चल तो देवी देवता मन हमन सदगुरु भक्ति सब दिन करत करत चौका आरती करैया आन साहेब, लेकिन का करबे साहेब हमार पुरखा मन राखा था गहना त करिया तुलसी पेड़ माढ़े है, शालिग्राम माढ़े हमर तुलसी चौरम साहेब हमन हटाई नहीं सकतन। मन हा छनी लगे साहेब को जनी हटा देबो तम्मा हमन भले भले रिबो करने। ऐसनो घलो कहैया है बहुत जन चौका आरती कराने वाले मन हा तो घर लिए ये सदगुरु के वाणी ला सुन के विचार कर लो आप मन। जे देवी देवता के भक्ति ला करते ना ओखरे बर देवी देवता मन हा विघ्न बाधा पैदा करछे। और जे सदगुरु के भक्ति डहरा जाते ना ओखर डाला देवी देवता मन लहुट के नहीं देखा। काबर नहीं देखा है कि इकर मन से सदगुरु के भक्ति करैया मन से हमार कुर्सी खतरा नहीं है। ए मन हा तो हमार ले वो पार बोला खीरे इखर मन डाले मन छोड़ा भैया इखर डाला लहुट के मत देखा। इनसे हमारी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। धन्य प्रताप पुनों का साचा और जाके बल जीव जम सो बाचा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गावे अब धनवे हंसा लोक सिधावे। सभी देवता करई बड़ाई और धनवे हंसा परम पद पाई। धन्य चरे हंसा ते परम पद ला पाके अपन सतलोक जात हचरे हंसा। धन्य हचरे हंसा धन्य हच हंसा ऐसे कह के बड़ई करथे। कौन बड़ई करथे? सब देवी देवता मन जिन सदगुरु के जिन शरण में चल देते वो हंसा के लिए। कोई देवी देवता कभी नाराज नहीं होते हैं भाई सदगुरु की भक्ति के करने वाले के लिए। और उल्टा करके जेन काम ला हमन नहीं करे सके रे हंसा हो तेन काम ला आज तुमन करत हो। और यही काम ला करे खातिर बर तो हमन मानुष तन पाए बर तरसत हन तेन काजित बरे। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसे की कहे तेन खाबरे तुहार शरीर ला पाए बर मनखे शरीर ला पाए बर हमन तरसत हन। तो जेन शरीर ला पाए बर तरसत है तेखर शरीर है ज्यादा कीमती वाले है। जेखर शरीर ला पाए बर तरसत तेन ज्यादा महत्व के है। ये देवी देवता मन के शरीर ज्यादा महत्व के तेला सोच